हेलो एवरीवन, होप ऑल गुड। माय नेम इज़ आदिश व्यास एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। आप सभी कह रहे हैं कि आदिश मुंह तोड़ जवाब दीजिए, फुल सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो आप स्क्रीन पर चरखी देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि ये मेकर भी देख रहे होंगे। देखिए, मेरे दिल में आपके प्रति किसी भी प्रकार का कोई हेट नहीं है, मगर आपकी इस स्टोर का प्राइस कम करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैंने पोस्ट डाली थी उसमें किसी भी यूट्यूबर, किसी भी शॉपकीपर का नाम नहीं था, केवल प्राइस कम थी। अगर किसी भी मांझा मेकर की प्राइस कम है तो डायरेक्ट वो मुझसे बात करता, क्योंकि स्क्रीन पर नंबर भी थे। अगर वो किसी और से बात कर रहा है तो डेफिनेटली ये कमीशन का काम होता है। चलिए, मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये चरखी अभी की नहीं है भाई, ये आपके अड्डे से इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं ली गई है। और ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। ये कस्टमर के द्वारा रिटर्न की गई चरखी है। अब ये चरखी आपकी डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि जयपुर के अंदर केवल एक ही शॉप पर मेरी ओरिजिनल डोर मिलेगी, तो यानी जिसके पास भी डोर होगी तो डेफिनेटली वो डुप्लीकेट होगी। कस्टमर को परेशानी हुई और उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मेकर ने ही बोला है कि ओरिजिनल डोर केवल एक ही शॉप पर मिलेगी, तो ये तो मेरा हो गया नुकसान। अब मैं इस चरखी को 2100 की बेचूं, या फिर फ्री में दूं, या फिर 2000 की। मेरा बिजनेस मुझे है नुकसान। देखिए, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, जब भी मेरे पास में छोटे बच्चे आते हैं तो उनके पॉकेट के अनुसार उनकी पसंद की चीज़ मैं देता हूं। भले ही वो चरखा आपका 2200 का हो, 2500 का हो, 2700 का हो, या आपका 2000 का हो, अगर उसके पास में 1800 1600 रुपये जैसे भी हैं, मैं उसे वो चीज़ मैनेज करके देता हूँ। कभी आप थोड़ा सा समय निकाल कर मेरी ओल्ड वीडियोस देखिए, जहाँ पर मैंने छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही कम प्राइस में मांझे दे दिए। क्या उन मेकरों की मैंने रेट डाउन नहीं की? डेफिनेटली की, वहाँ पर भी मेरा नुकसान था। और रही बात डुप्लीकेट और ओरिजिनल की, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने पेज के अंदर 2 चरखी दिखाई थी जो मुझे रिटर्न हुई है। अब वो रिटर्न आपकी वजह से हुई है। देखिए, मैं आपकी किसी भी प्रकार से बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक शॉप पे मांझा दे रहे हैं, या आपने इस तरह की कोई भी स्पीच भी नहीं दी है, मगर कोई अपने टाइटल में इस तरीके से लिख रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपकी ज़िम्मेदारी होती है। आपसे कोई एक जना नहीं जुड़ा है। जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या कोई एक बंदा बरेली का पूरा मांझा या पतंग खरीद सकता है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए सर, मुझे आपसे किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है, मगर अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, चाहे से फिर वो आपके हों या फिर मेरे, तो आप सबसे पहले कस्टमर की बात को समझते हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं, उनसे गालियाँ नहीं बकते हैं। और रही बात संजीव भाई को हमारे निर्भय भैया ने जो गाली दी है, तो देखिए, सबसे पहले निर्भय भैया ने उन्हें बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, मगर संजीव भाई समझ ही कहाँ रहे थे। उन्हें प्रमोशन और कमीशन से फुर्सत ही नहीं है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, मेरे चैनल के माध्यम से किसी को भी कोई हेट स्पीच नहीं मिलेगी। बरेली में सभी बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं। कभी समय निकालकर आप जाकर देख कर आइए। मेरे वीडियो के माध्यम से कभी भी किसी को हेट स्पीच नहीं जाती है और ना ही जाएगी। आप लोगों के कमेंट थे, डीएम थे, इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के जो पॉइंट हैं वो क्लियर किए हैं। अदरवाइज़ बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं हमारे जयपुर शहर की, बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स की, और लखनऊ का गेम भी आने वाला है। तो आप बिल्कुल बने रहिए इस चैनल पर, और कृपया करके पतंगबाजी को ऐसी लाइन में ना लेकर जाएं जहां पर आप अपने प्रमोशन से, कमीशन से पैसा कमा रहे हैं। बड़े बड़े पतंगबाजों को दिखाकर उन पतंगबाजों को ये भी नहीं पता कि उनके पीछे उनके चाहने वालों के साथ में किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। मेरे जितने भी भाई हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने कितने लोगों के साथ में कितना फ्रॉड हुआ है। समझ रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात, SKV काइट शॉप एक ब्रांड है, समझ रहे हैं? आप कभी भी गूगल मैप पे सर्च कर लीजिएगा, इंडिया की नंबर 1 शॉप है और रहेगी। उसमें आप लोग जाके कस्टमर की रिव्यू पढ़िए, जहाँ पर अगर वो नेगेटिव
रिव्यू भी दे रहा है तो उसकी पूरी डिटेल हमारे पास में आ जाती है। तो जाकर सबसे पहले आप हमारे गूगल मैप पर सर्च कीजिए SKV काइट शॉप। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पता चल जाएगा कौन क्या काम करता है। और ध्यान रहिए, ऐसे फेक लोगों से आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। और देखिए, रिकॉर्डिंग इंसान वही सुनाता है जिसमें वो सही हो। हमारे पास में रिकॉर्डिंग और वीडियो ऐसी है, शायद उससे पतंगबाजी बदनाम हो जाए या फिर आप किसी से नफ़रत करने लग जाएं। तो ऐसा मेरे वीडियो के माध्यम से कभी भी नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ पॉलिसी होती हैं जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं और मैं नहीं चाहता किसी भी पतंगबाज को किसी एक शख्स की वजह से बदनाम होना पड़े। देखिए दोस्तों, हमारे गुजरात से परिमल भाई हैं, जिनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ। आप सारी वीडियोस उनकी चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कमीशन रखा जाता है मांझे पर और किस तरीके से फ्रॉड करके ठगा जाता है लोगों को। देखिए, खुद का ब्रांड बनाकर बेचना और मार्केटिंग करना बहुत बड़ी बात है। 2017 में मैंने ब्लैक ड्रैगन और रेड ड्रैगन मांझा लॉन्च किया था, जिसे बहुत लोगों ने प्यार किया था, सपोर्ट किया था। आज उसी के बहुत से नाम निकाल दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखिए विद प्रूफ के साथ में, आपको पता चल जाएगा वीडियो कब पोस्ट की गई है और क्या वर्क किया गया। देखिए, रही बात मेरे ब्रांड की, तो लखनऊ खुद प्रमोट करता है। बहुत ही जल्दी वीडियो आपके सामने आने वाली है। मगर किसी भी परदेसी भाई को कोई भी टॉप मांझा पकड़ा दूं और उसे मैं खुद अपने मांझे से बोलकर अपने ब्रांड से सामने वाले खिलाड़ी की पतंग काट दूं, तो इससे क्या होगा? सिर्फ मांझा मेकर की बदनामी होगी। देखिए, मैं उन सभी को सतर्क करना चाहता हूँ। ये लोग दूसरा मांझा पेकर पकड़ लेंगे, मगर आपकी सालों साल यानी 5 साल से, किसी का 10 साल से रिलेशनशिप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मात्र एक फेस्टिवल के लिए ख़राब कर देंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो ध्यान रखिए, ऐसे लोगों का समर्थन करने से पहले आप 10 बार ज़रूर सोच लीजिए। ये आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है और इसका जो इंजाम है वो आपको खुद भुगतना पड़ सकता है। रिकॉर्डिंग और वीडियोस वही देखी गई है जो बनवाई गई है और जो आपको सुनाई गई है। मगर अगर हम डिटेल में इन लोगों की रिकॉर्डिंग और वीडियो आपको सुना दें, जिसमें बड़े बड़े उस्तादों की, बड़े बड़े जगहों की बदनामी की गई है, तो शायद हो सकता है मेरी वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं पतंगबाजी का एक जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो ख़राब हो जाए, किसी एक ऐसे पर्सन की वजह से जिसे पतंगबाजी की ABCD नहीं आती है। और जब हमने पता करा तो पता चला कि भाई तो लखनऊ के हैं ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें करना छोड़ दी और मैंने अपने शेड्यूल पे वर्क किया। देखिए, मैं ऑफिस जाता हूँ, फ्री होने के बाद वर्कआउट करता हूँ, फिर स्टडी करता हूँ। जब भी मैं फ्री होता हूँ, सभी पतंगबाज दोस्तों की वीडियोस बनाता हूँ और अपने छोटी सी शॉप का आगे रिव्यू देता हूँ, जिसमें सभी मुझसे जो कस्टमर जुड़े हैं उन्हें पता है क्या चीज़ कैसी है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हेटर्स को फिर से मेरी तरफ से एक बार प्यार, और इसी तरीके से आप मुझसे नफ़रत करते रहिए और मुझे कुछ ना कुछ आप सिखाते रहिए।